ब्लूकिस्ता एजुकेशन एकेडमी में आप सबका स्वागत है दोस्तों। गुड मॉर्निंग। टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं? मैं चाहता हूं आज हमारे बीच में से कोई एक वॉलंटियर जो पिछले 3 दिन से मैं लगातार टेक्नोलॉजी और उसके भविष्य पे बातें कर रहा हूँ उस पे अपने विचार साझा करें। कोई एक साथी हमारे बीच में से अपने शब्दों में जो एक्सप्लेन करना चाहता है वो हैंड रेज करके सामने आए। गौरी शंकर शाह जी, अनम्यूट कीजिए और अपने शब्दों में एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। हाउ यू लर्निंग, व्हाट यू लर्निंग एंड हाउ यू टेकिंग थिंग्स अहेड। ब्लॉकचेन का भविष्य किस तरह से आप देख रहे हो? टेक्नोलॉजीज जो बताई गई है आपको, टेक्निकल थिंग्स, उनको आप कैसे समझ पाए? थोड़ा सा उसका एक बार रिवीजन भी होगा और लोग फिर से कनेक्ट होंगे आपके शब्दों में। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी ब्लॉकस्टा बेस्ट कम्युनिटी ग्रुप के जितने भी हमारे सभी साथी हैं सभी का दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ में ब्लॉकस्टा मैनेजमेंट का भी मैं इस तरीके से यहाँ पे ब्लॉकचेन का एजुकेशन लेकर के डे बाय डे हम लोग कुछ सीखने के लिए यहाँ पे प्रतिदिन जूम पे आते हैं। निश्चित तौर पे यह एजुकेशन हम सभी के फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। जैसा कि हम सभी ब्लॉकचेन के बारे में 3 दिनों से लगातार अपडेट ले रहे हैं, उसमें हम सभी ने जाना कि ब्लॉकचेन का जो फ्यूचर है, निश्चित तौर पे आने वाले कल के अंदर चाहे प्राइवेट सेक्टर हो गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर एक जगह पे ब्लॉकचेन का अपना यूटिलाइजेशन होने वाला है। जिस तरीके से आज इंटरनेट की दुनिया को एक्सेप्ट करने में वर्षों लगे, लेकिन आज हम सभी इंटरनेट का एक अहम पार्ट बन चुके हुए हैं। जैसा कि हम सभी ने सीखा कि इंटरनेट की दुनिया के अंदर आज काम काज करना कितना मुश्किल ही नहीं बल्कि अपने आप को सुरक्षित रखना एक अहम हिस्सा बन चुका हुआ है। आज बड़ी बड़ी कंपनियों से लेकर के आज गवर्नमेंट सेक्टर से लेकर के प्राइवेट सेक्टर तक अपने डाटा को सुरक्षित रखने का जो सबसे बड़ा जो रोल है वह है आज के डेट में ब्लॉकचेन। जैसा कि हम सभी ने सीखा कि ब्लॉकचेन एक ऐसी लेजर है जहां पे कोई भी चीज हम एडिट नहीं कर सकते हैं, कोई भी चीज वहां पे बदल नहीं सकते हैं। सो आने वाले कल के अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी के बारे में पता चलता जा रहा है, पूरी दुनिया आने वाले कल के अंदर इस ब्लॉकचेन को यूज करना शुरू करेगी और हम सभी का फ्यूचर निश्चित तौर पे ब्लॉकचेन के अंदर एक बहुत बड़ा फ्यूचर होने वाला है। क्योंकि हम सभी ब्लॉकस्टा के ऑनरशिप को एडॉप्ट किए हुए हैं, क्योंकि हम सभी के पास जितने भी लोगों के पास ब्लॉकस्टा का कॉइन है, निश्चित तौर पे हम सभी के पास ब्लॉकस्टा का ऑनरशिप है। आप समझ सकते हैं कि शुरुआती दौर में जिन लोगों ने किसी भी कंपनी का ऑनरशिप लिया, आने वाले कल के अंदर उनका फ्यूचर कितना बड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पे हम सभी का फ्यूचर ब्लॉकस्टा के साथ और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ आने वाले कल के अंदर 2 से 3 सालों के अंदर आपको एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे आप सभी के लाइफ में दिखेगा, हम सभी के लाइफ में दिखेगा। और ब्लॉकचेन, जैसा कि विकी सर ने बताया हम सभी को ट्रेनिंग के माध्यम से, कि ब्लॉकचेन का यूज शायद ही ऐसा कोई सेक्टर बचेगा जहां पे आने वाले कल के अंदर लोग ब्लॉकचेन को यूज नहीं करेंगे। भले आज दुनिया इस चीज को नहीं समझ पा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी भी अच्छे टेक्नोलॉजी को समझने में लोगों को वक्त लगा है। आज लाइक एक छोटी सी सिंपल मैं उदाहरण देना चाहूंगा। यूपीआई भी एक बहुत ही सिंपल एक टेक्नोलॉजी हमारे बीच में आया था 2015-16 में, लेकिन उसको भी समझने में लोगों को काफी वक्त लगा और 2020-21 में उसका एडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ा। ठीक उसी तरीके से अब वह वक्त आ चुका है दोस्तों कि हमारे बीच में ब्लॉकचेन का एडॉप्शन बहुत सी तेजी से होने वाला है।
जैसा कि कल भी सर बता रहे थे कि गवर्नमेंट सेक्टर, जैसे कि आज हमारे बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा मसला था रॉन्ग वोटर को निकालने का, जिसमें बहुत बड़े लेवल पे गवर्नमेंट का वहाँ पे धन खर्चा हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों की वहाँ पे एनर्जी लॉस हुई। लेकिन अगर यह सारी चीज़ें ब्लॉकचेन के ऊपर आ जाए तो मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह का इसमें किसी को परेशानी होगी। एक वोटर पूरी इंडिया के अंदर कहीं एक ही जगह पे वो आ पाएगा और गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों से जो समस्याएं हैं उनसे निजात मिल पाएगा। सिर्फ यह वोटर की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, आने वाले कल के अंदर चाहे आप जमीन की रजिस्ट्री लेंगे, चाहे आप बैंकों के अंदर आप अपना डिपॉजिट करेंगे, इवन कुछ भी अगर आप करेंगे वहाँ पे ब्लॉकचेन का यूटिलाइजेशन बहुत ही बड़े लेवल पे आपको दिखने वाला है। और निश्चित तौर पे हम सभी का फ्यूचर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे हम सभी के लाइफ में एक ग्रोथ मिलेगा। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। आपने सिंपल शब्दों में रिपीट किया और टेक्नोलॉजी को जो आपने समझा वो ब्रीफ किया। डेफिनेट है, हम सब ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को समझते समझते हम सबको ये भी समझना है कि हम जब ब्लॉकचेन का भविष्य इतना बड़ा है तो आज उस पे कैसे रिएक्ट करें। हाउ वी थिंक इट टुडे कैन बी मोर हैप्पियर फॉर अस। हमें ब्लॉकचेन को कैसे प्रमोट करना चाहिए। कल हमने, आपने ध्यान दिया हो तो एंड में बात की थी, वी डू नॉट नीड टू मेक हैसल्स, वी नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटिव। कल जब हम एंड में बात कर रहे थे ब्लॉकचेन के बारे में, सारी बात जान के आज वहीं से शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं और आप सोच के देखिए, कोई एक व्यक्ति अपना कारखाना लगाता है, फैक्ट्री लगाता है, तो उसके लिए जरूरी होता है लाइफ में कि वो अपने फैक्ट्री को, अपने कारखाने को कामयाब करे, उसकी प्रोडक्शन बढ़ाए। कोई एक आउटलेट ओपन करता है होलसेल का, तो उसका टारगेट होता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा वेंडर हो। कोई एक रिटेलर शॉप खोलता है तो उसका टारगेट होता है उसकी पर डे फुटफॉल जो है, आने वाले लोगों की संख्या, उसकी दुकान पे शॉपिंग करने वालों की संख्या, वो ज्यादा से ज्यादा हो, इस तरह से उसे ओपन करता है। तो बीइंग ए ओनर, जब ब्लॉकचेन के कॉइन हमारे पास है तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। हाउ शुड वी टेक दिस, कि हम एक नई ब्लॉकचेन के साथ चले हैं, उसे हमने कामयाब करना है, तो व्हाट डू वी हैव टू डू। हमें और आपको क्या करना चाहिए। जब हम ये फ्यूचर जान पाए, हम जान पा रहे हैं कि ब्लॉकचेन ही आने वाला इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। आप मेरी इस बात को बिल्कुल कैच करके रखना, इट इज ए इंटरनेट ऑफ थिंग। मतलब जहां जहां इंटरनेट, वहां वहां ब्लॉकचेन। नेटफ्लिक्स हो, जियो सिनेमा हो, सोच के देखिए, जब आप सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात करेंगे तो ये सब चीजें भी ब्लॉकचेन के बिना संभव नहीं है। पायरेसी एंड डुप्लीकेसी कांट बी स्टॉप्ड, रोकी नहीं जा सकती जब तक आप ब्लॉकचेन पे नहीं हो। पूरी तरह से उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ब्लॉकचेन ओरिएंटेड ना कर लेंगे हम। और जब दुनिया इतनी फास्ट इंप्लीमेंटेशन की तरफ जा रही है तो वहां ब्लॉकचेन की एक्सेप्टेंस उससे भी कहीं ज्यादा फास्ट होनी है। अब पॉइंट यहां पर यह आता है कि हाउ एंड व्हाट वी डू एज ऑफ टुडे बीइंग द ओनर ऑफ ब्लॉकिस्ता ब्लॉकचेन। दोस्तों, आज हमारी जो एक्टिव कम्युनिटी है, उस एक्टिव कम्युनिटी को हमें, तो इस कॉइन को भविष्य के लिए रखना चाहती है, वी नीड टू एक्सटेंड इट। इट इज नॉट ओनली अबाउट कि
कि आपकी स्टेकिंग $100 की, $200 की या $500 की है। इट इज एज नीडफुल एज कि हम कितने लोगों को विदाउट स्टेकिंग भी अपने कॉइन सेल करते हैं। हम कहां कहां कैसे कैसे लोगों को अपने ब्लॉकचेन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट डिजिटल एसेट्स जो आप लेके रख लीजिए। आप कितना इंप्रेसिवली मार्केट में खुद को क्रिप्टो के साथ महसूस करते हैं खड़ा हुआ। एक बार आपने स्टैंड लेना स्टार्ट कर दिया कि यस दिस इज व्हाट, आपने अपने स्टेटस पे ब्लॉकिस्ता ब्लॉकचेन के बारे में फॉरगेट अबाउट लिटिल बिट नेटवर्क स्टेटस, थोड़ा सा नेटवर्किंग के एक पहलू को साइड करके देखिए और एक पहलू को सामने लाके देखिए कि आपने ब्लॉकिस्ता ब्लॉकचेन को ज्यादा प्रमोट करना है। पहले नेटवर्क तो आप बना ही रहे हैं, एवरीडे यू आर डूइंग प्लान्स, लेकिन जो लोग नेटवर्क को लाइक नहीं करते, क्या उनको भी आप डिजिटल एसेट्स दे रहे हैं अपनी? क्या आप 50 कॉइन लेके रख लीजिए, 10 कॉइन लेके रख लीजिए, 100 कॉइन लेके रख लीजिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हम सबके लिए इट्स अल्टीमेट बेनिफिट। और आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर हमने अभी ब्लॉकिस्ता के साथ काम तो किया है, बट इट इज ओनली ROI प्लान। देन हमने अभी ब्लॉकचेन के साथ काम नहीं किया है। हम अभी टिपिकल MLM तो कर रहे हैं, फिर अभी वो ओनरशिप वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं कि इट इज आवर ब्लॉकचेन, हाउ डू वी नीड टू टेक दिस अहेड। आज जब आप ब्लॉकिस्ता एजुकेशन एकेडमी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझ रहे हो तो हमें यह भी समझना होगा कि हमें अपने नेटवर्क को बड़ा करना तो सीख लिया, अपनी ब्लॉकचेन को, अपने प्लेटफॉर्म को बड़ा कैसे करना है वो भी हमें सीखना पड़ेगा। दोस्तों, आप अगर चाहते हैं कि हम सब मिलके बहुत कामयाब हो तो हमें एक लक्ष्य लेके काम करना पड़ेगा। सभी साथियों को एक एजुकेशन अपनी टीम में फ्लूट करनी पड़ेगी कि बड़ी कामयाबी को जब तक एक्सपेक्ट न करें जब तक हम कम्युनिटी के बीच में जाना ना सीखें, हम ये बात करना ना सीखेंगे और हम बात करेंगे कि पूरी की पूरी दुनिया हमारी ब्लॉकचेन की तरफ देखे। हम खुद जाके बताएंगे नहीं हम नेटवर्क नहीं कर रहे हैं, नेटवर्क तो हमारा एक सेगमेंट है, हम तो ब्लॉकचेन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नेटवर्किंग इज अ पार्ट, आई नो दैट, बट दैट इज ए पार्ट, दैट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म तो हमारी ब्लॉकचेन है। आप ओपन मार्केट में कब कितने लोगों को 100 50 कॉइन ऑफर करते हैं, ये बहुत देखने वाली बात है। हम सभी साथी अगर मिलकर कोशिश करना शुरू कर दें, ओनरशिप का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे साथ जुड़ा हुआ है टैग, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी टैग पे काम करना शुरू कर दें। यस, लोगों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के भविष्य के बारे में एक्सप्लेन करें एज मच एज पॉसिबल। आप अपने सेशन को बनाएं, अपनी वीडियोज को बनाएं कि व्हाट यू मीन बाय ब्लॉकचेन। अपनी सोशल मीडिया पे, अपने स्टेटस पे अपनी वीडियोज को लगाओ। इट शुड बी ओनली ब्लॉकचेन, सिर्फ ब्लॉकचेन से संबंधित। लोगों की क्वेरी आनी चाहिए, जिज्ञासा बननी चाहिए उनकी आपकी वीडियोज को देख के। आप उनको बताएं कि 100 200 1000 500 कॉइन जो भी आप लेके रखना चाहते हैं, यू होल्ड इट। A bright and future is on way. We have a path front of us. रास्ता बिल्कुल सामने है हमारे। Very very brilliantly, Blokista going to shine. And for that path, for that success, Blokista blockchain is waiting for your responses. कि बीइंग ओनर आपके क्या रिस्पॉन्सेज हैं, क्या आप उसे प्रमोट कर रहे हैं एवरी प्लेसेस पर? नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू करते हैं। ब्लॉकिस्ता ब्लॉकचेन एक अल्टीमेट सोर्स रेवेन्यू जनरेशन का बनने वाला है भविष्य में। मैं आज भी एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिला था। इट इज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन विद हिम ऑफ 2022।
दैट पर्सन जिसने उस दिन रिटायरमेंट ली थी, ही वाज 60 दैट टाइम। ही कॉल्ड मी कि मलिक जी, आपको थोड़ा क्रिप्टो के बारे में जानकारी है, ब्लॉकचेन की दुनिया की जानकारी है, आप मुझे बताइए कि मैं रिटायरमेंट आया हूँ, मेरे सारे परिवार वाले मेरे साथ हैं, पोता पोती है, नाता नाती हैं, सभी मिला के 9 बच्चे हैं, इन 9 बच्चों को मैं कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि ये मेरे पोता पोती नाता नाती सारे जब 25 साल के हों तो ये मुझे दुआ दें कि भाई दादा ने नाना ने कुछ हमारे लिए किया, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। मैंने अभी तक क्रिप्टो के बारे में बहुत सुना कि क्रिप्टो को लेके छोड़ दो, 4 5 7 साल में बहुत बड़ी हो जाती है, तो बताओ ऐसी कौन सी क्रिप्टो जो लेके छोड़ी जा सकती है। हाउ अमेजिंग वाज दैट कि वो 60 साल का व्यक्ति जो जॉब करता रहा, एंड सो अग्रेसिवली, रिटायरमेंट जो कहते हैं कि जीवन भर की कमाई वो रिटायरमेंट लेके आता है, उसी से वो अपने 60 साल की बाद की उम्र का एक बेस रखता है, और उसने बेस में रखते रखते वो क्या प्लानिंग कर रहा है कि मेरे 9 बच्चे पोता पोती नाता नाती हैं और उनके लिए मैं कितने कितने पैसे किस क्रिप्टो में लगाऊं। तो उस टाइम पे 2 क्रिप्टो उनको सजेस्ट की कि 9 के 9 बच्चों के अकाउंट में 25 की ये 25 की वो 2 2 क्रिप्टो आप लगा के छोड़ दीजिए, और इनको बोलिए कि जब ये 25 साल के हों तो इन दोनों क्रिप्टो को यूज कर लें। आप हैरान होंगे, 2022 गए, बहुत वक्त नहीं हुए, वी आर सिटिंग इन 2030 और 2025। उसी व्यक्ति की क्रिप्टो एसेट्स बच्चों को भी एग्रेसिवली ये समझने का मौका मिल रहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के फायदे क्या होते हैं। वो ऑलरेडी 3 4 टाइम्स फोल्ड हो चुकी है। उसको 2023 जुलाई के महीने में मैंने फिर वापस फोन किया था कि वी आर ब्रिंगिंग बीसीसी। उसको मैंने नेटवर्किंग सजेस्ट नहीं की थी, आई टोल्ड हिम कि आप इन सबको 10 10 हजार रुपए के बीसीसी भी डाल के छोड़ दीजिए, एंड ही डिड दैट ऑन द सेम टाइम, ओपन मार्केट में। ही इज अ होल्डर ऑफ एसेट्स, he never liked networking and all things blah blah blah. He only wanted कि मैं डिजिटल एसेट्स, अच्छी एसेट्स जिसका भविष्य बड़ा होना है, उनको लेके रख लूं। क्या सेम थिंग वी डूइंग फॉर अस? आर वी सजेस्टिंग पीपल फॉर दैट हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन नेटवर्किंग कि एटलीस्ट यू शुड कैरी 50 और 100 कॉइन विद यू? वन पर्सन if doing things better can't make so much difference, but if 100 people doing same thing together can make large difference. एक व्यक्ति अगर डेली बेसिस पे मेहनत करता रहे, वो हो सकता है उतना बड़ा डिफरेंस ना बना पाए, लेकिन आज ब्लॉकिस्ता एजुकेशन एकेडमी से जब आपको ये शिक्षा प्राप्त हो रही है, नॉलेज हम गेन कर रहे हैं सब साथी मिलकर, तो वी 105 और 7 पीपल्स जो हम सभी साथी हैं, वो अगर डेली इस बारे में डिस्कशन करना शुरू कर दें, प्रमोशन करना शुरू कर दें, हम एक लार्ज डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। A difference with multi-step success. I know, I really understand. Sometimes things get difficult while you promoting the things. But प्रमोशन करने वाले के पास किसी भी प्रोजेक्ट के ओनर के रूप में सबसे बड़ी शक्ति होती है उसका अपने लक्ष्य पे भरोसा, अपने टारगेट पर, अपनी मंजिल पर विश्वास। और जब आप सभी साथियों को अपनी मंजिल पर इस ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी की टेक्निकलिटीज और भविष्य में कहां कहां इसका यूज होना, उन सब बातों को आप समझते हुए आगे देखते हैं, तो ट्रस्ट इज जस्ट मेयर नंबर। इट्स बिकम वेरी टाइनी, वेरी वेरी टाइनी थिंग फॉर अस। हमारा ट्रस्ट ऑटोमेशन पे मल्टीप्लाई हो जाता है और हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, जब हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सीखा है हमने, तो उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सीखते हुए
हमें ऑन द सेम टाइम हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो, बिल्कुल क्लियरली ये समझना होगा कि इसके सक्सेसर कौन है, हम लोग हैं। दोस्तों, आप सभी साथी ब्लोकिस्ता के शाइनिंग स्टार्स हैं। हम लोगों से ब्लोकिस्ता दुनिया अपनी नजरों से देखती है, हम लोगों से। हमारी नजर में ब्लॉकचेन का जो महत्व, ब्लोकिस्ता की जो इंपॉर्टेंसेस, ब्लोकिस्ता ब्लॉकचेन की जो भविष्य की ऊंचाइयां हमारी नजरों से झलकेगी, वो सारी कम्युनिटी उसको रीड करेगी। और हम सब साथियों को इस साल तक अपनी नॉलेज को गेन करते करते इस लक्ष्य तक पहुंचना है कि कामयाबी होने के लिए हमें अपनी ब्लॉकचेन पे एटलीस्ट अभी 20 लाख 25 लाख लोगों की संख्या, 20 लाख 25 लाख लोगों की संख्या लेकर आनी है। हम इस चीज को इस तरह से देख सकते हैं कि हम में ब्लोकिस्ता एजुकेशन एकेडमी में जो लगातार 100+ पीपल ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर हम 10-10 हजार लोगों की टीम बना लेते हैं कि भी हम 10,000 लोगों की टीम पे फोकस करेंगे, जब तक हमारी पर्सनल 10,000 वीकर में टीम नहीं हो जाएगी, पावर टीम को छोड़ देते हैं, वी विल नॉट टेक थिंग्स इजी। एक एक लीडर जब तक पर्सनल टीम 10-10 15-15 हजार लोगों की नहीं प्लान करेगा, ब्लोकिस्ता रिमेन वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट। हम बहुत छोटे प्रोजेक्ट के बीच में रूप में सामने रहेंगे। हमारी कम्युनिटी जब तक 20-25 लाख लोगों की नहीं होगी, जब तक हम बड़े परिवार के रूप में कैसे सामने आ सकते हैं, जब तक ये ब्लॉकचेन सक्सेस रेट की तरफ कैसे जा सकती है। आप सोच के देखिए, 1,75,00,000 कॉइन को जब तक हम 100 200 कॉइन, 50 कॉइन इधर उधर मार्केट में नहीं देंगे लोगों को, जब तक कम्युनिटी नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टर है, कोई 10,000 कॉइन लेके बैठा है, तो आप यकीन मानिए वो 10,000 कॉइन पे आने वाले कॉइन्स को 2030-31 तक इंतजार में नहीं रखेगा, वो एवरीडे सेल करेगा। और ये एवरीडे सेलर हमारे ब्लॉकचेन के रास्ते में सबसे बड़ी बाधक होते हैं। अनटिल और अनलेस हम उस कम्युनिटी के बीच में नहीं जाते हैं। हाँ, प्रमोटर के पास कॉइन होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, इन्वेस्टर के पास कम होने चाहिए। इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में कॉइन को खरीदना है, प्रमोटर को एवरीडे सेल करने हैं, उसको कम्युनिटी डेवलप करनी है, उसके रूप में उसने कॉइन को लेके रखना है। दोस्तों, ये 1,75,00,000 कॉइन कोई बहुत बड़ी मात्रा नहीं, लेकिन इस मात्रा को समझने के लिए आपको ये समझना है, अभी भी हम जब मार्केट में हैं तो इन्वेस्टर्स पे कोशिश करें कि 100 200 300 400 500 डॉलर के इन्वेस्टर हमारे साथ आए। बहुत बड़े इन्वेस्टर्स की सीकिंग ना करें और उनको लॉन्ग टर्म विजन के साथ लेके आए। और जो साथी 1,000 4-5,000, जो व्यक्ति और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है, $50,000, $40,000, अलग अलग सेगमेंट है अपने पास। मैच्योरिटी का एक बहुत बड़ा बोझ ना बने कल आपकी ब्लॉकचेन पे, आपके भविष्य पे वो कल को क्वेश्चन मार्क ना बन जाए। तो जरूरी है आप प्रमोटर मिलके क्या समझा रहे हो उसको, उस पर आपका फोकस हो। आप सजेस्ट करें सामने वाले को, अगर आप 1,000+ पे लगाना चाहते हो तो सर कॉइन तो आपके पास आरओआई के रूप में आ ही जाएंगे, आप सैंडलवुड ले लीजिए। आप 5,000 लगाना चाहते हो, फ्लिकमार्ट की फ्रेंचाइज ले लीजिए, कॉइन तो आपके पास आरओआई के रूप में आ ही जाएंगे। देन मेक योर माइंड क्लियर व्हाट यू नीड टू सेल।
कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर है तो यू नीड टू टेल देम भारत वन का प्लॉट या फिर वेदांता क्लब ले लीजिए. हाउ डू यू सेलिंग योर कॉइन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रमोटर के पास $10,000 की स्टेक समझ में आती है, प्रमोटर के पास $50,000 की स्टेकिंग समझ में आती है, प्रमोटर के पास $1 लाख की स्टेकिंग समझ में आती है, क्योंकि उसको एवरीडे पे मार्केट में काम करना है, कॉइन सेल करने हैं, वो अपने कॉइन को मार्केट में प्रमोट कर रहा है. लेकिन अगर इन्वेस्टर की स्टेक इतनी बड़ी आप करवा देते हैं तो उसको लगता है मंथली आने वाले कॉइन मैं रोज ही सेल करूं. वो टाइम जब हमारी ब्लॉकचेन को हमें स्प्रेड करना है लोगों के बीच में, हम उनके कॉइन खरीदने के लिए बन के रह जाते हैं. व्हेन आर वी सेलिंग, डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स जो लीडरों ने अभी तक किए. वी आर नॉट प्रमोटिंग कॉइन टू बाय कॉइन बैक ऑन एवरीडे बेसिस. अभी इस नई ताजा ब्लॉकचेन को लोगों की रूट तक पहुंचाना है. इसको कामयाब करने के लिए हमें अभी कम्युनिटी में स्प्रेड होना है. उसके लिए जरूरी है कि आप न्यू इन्वेस्टर के पास जाओ तो यू एजुकेट देम कि यू नीड टू कीप पेशेंस फॉर सम टाइम. इस बीच में आपके कॉइन पे आने वाली एयर ड्रॉप से आपके कॉइन भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपके कॉइन की संख्या भी बढ़ रही है, और दूसरी तरफ हमारी ब्लॉकचेन को भी हम पब्लिक के बीच लेके जा रहे हैं. Some people called it is a P2P project. If we are not taking ROI every month, if Blockista not taking buyback every day basis, then it is P2P. How ruthless. सिर्फ वॉलेट घुमा रहे हैं. वी आर नॉट घुमाइंग, वी आर नॉट टर्निंग वॉलेट एवरीवेयर, वी आर गिविंग यू कॉइन्स. ऐसे व्यक्ति को एक बार पूछ के देखे आप ब्लॉकचेन बनाओ और कॉइन दो अपने. यू नीड टू अंडरस्टैंड. कितना जाला लग गया दिमाग में. गलती हमारी भी रही है. हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होते हुए खुद को एक टिपिकल एमएलएम के रूप में सामने रख दिया. टिपिकल एमएलएम. लेकिन उस टिपिकल एमएलएम के रूप में सामने आकर भी कोई गलती थोड़ी की. हम लोगों का परिवार बना है, हम सब साथी एक दूसरे के साथ आज हाथों में हाथ डाल के खड़े हैं टू ब्रिंग द सक्सेस. तो हम सबको आज उस टिपिकल जाले को ब्रेक करना पड़ेगा. लेट्स प्राइड on the blockchain technology and let's make some more proud on our Blockista blockchain. Let's rise up, let's speak about our technology कि we walk, may we run, may we do a marathon, may we do a fast running. सबका काम करने का तरीका अपना है, but definitely we will win together, all together. Thank you so much. मिलते हैं कल की Zoom मीटिंग में. धन्यवाद.